हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो क्लास में स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक नेम रिएक्शन बताने वाला हूं। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वो नेम रिएक्शन कौन सा है। फिर भी मैं बता देता हूं कि आज हम फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का डेफिनेशन, इसका टाइप और साथ ही साथ इसके मैकेनिज्म से हम देखेंगे कि रिएक्शन होता कैसे है। और यह नेम रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। यह वीडियो मैं आप सभी के लिए एक नोट्स टाइप लेके आया हूँ, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो और आपका एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगा। तो इसका डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे और फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है? एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, क्या है? एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। देखिए, व्हेन ए रिएक्शन बिटवीन बेंजीन रिंग, मतलब कोई बेंजीन रिंग है, एंड अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कहने का मतलब क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड कहने का मतलब हो गया CH3 मान के चलते हैं, और Cl है, मतलब अल्काइल हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। उसके बाद क्या है? और एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड कहने का मतलब क्या हो गया? CH3 C डबल बॉन्ड O। उसके बाद एक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, जो भी ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसाइल हैलाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इन प्रजेंस ऑफ, किसके प्रजेंस में हो रहा है रिएक्शन? रिएक्शन इन प्रजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और अदर लेविक एसिड। अदर लेविक एसिड। लेविक एसिड कहने का मतलब क्या है कि आपका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, AlCl3 है, तो देखिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। क्लोरीन का 3, इसका 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसीलिए इसको बोलते हैं लेविक एसिड। ठीक है, ये है। तो कुछ और भी जो हैं रिएजेंट इसके, वो देख लेते हैं हम लोग क्या है कि, और अदर लेविक एसिड सच एज, जैसे FeCl3, BCl3, AlBr3, ETC, ये सब है। तो क्या है? टू प्रोड्यूस, क्या दे रहा है हमें? अल्काइल बेंजीन। क्या दे रहा है? अल्काइल बेंजीन। ठीक है, और एराइल बेंजीन। ठीक है, क्या दे रहा है? एराइल बेंजीन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए रिएक्शन को देखते हैं थोड़ा सा हम। देखिए, रिएक्शन क्या है कि बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग में क्या दिया? अल्काइल हैलाइड। R है, R मतलब अल्काइल ग्रुप है, कहने का मतलब कि CH3 ग्रुप हो सकता है, C2H5 ग्रुप हो सकता है, कुछ भी अल्काइल ग्रुप है ना, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो वो ले लिए हम लोग। अब क्या करते हैं, उसके बाद क्या किया गया है कि अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डाला गया है। क्या है? अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डाले हैं। ठीक है, इसमें अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कहने का मतलब कि वाटर की मात्रा इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाटर की मात्रा नहीं है, तो इसलिए अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लिए हैं। ठीक है, तो क्या हम बन रहा है हमें? देखिए, अल्काइल और एराइल बेंजीन बन रहा है। क्या है? अल्काइल और एराइल बेंजीन बनेगा। ठीक है, क्या है? अल्काइल। ठीक है, R ग्रुप जुड़ गया, जैसे यहाँ पे बेंजीन में एक अल्काइल ग्रुप जुड़ गया। तो रिएक्शन होता कैसे वो देखेंगे आगे हम लोग। और क्या दिया? HX दिया। HX कहने का मतलब हो गया HCl हो गया, HBr हो गया, है ना, HF हो गया, ये देगा। ठीक है, तो जनरली HF, HCl और HBr देखते हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप देखते हैं इसका क्या है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होता है और दूसरा होता है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अल्काइलेशन में वही मतलब CH3 ग्रुप जुड़ेगा, C2H5 ग्रुप, C2, एक मिनट, क्या है, C2H5 ग्रुप जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और एराइल ग्रुप में क्या होगा कि एराइल ग्रुप जुड़ेगा, जो बताया अभी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, पहला देखते हैं हम लोग कौन सा, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, नहीं, अल्काइलेशन देखते हैं पहले, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन सेम है, वही है, आप लिख सकते हो। द रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक रिंग एंड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविक एसिड। लेविक एसिड सच एज अनहाइड्रस AlCl3, AlBr3, FeCl3, ETC टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन। क्या देता है? अल्काइल बेंजीन देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका कुछ। देखिए एग्जाम्पल क्या है।
एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन लिए हम लोग, उसमें मिथाइल क्लोराइड को डाला गया। क्या डाला गया? मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या दे रहा है हमारा? टॉल्यूइन दे रहा है। क्या दे रहा है? टॉल्यूइन दे रहा है, ठीक है। अब इसको मैकेनिज्म से समझते हैं हम लोग कि कैसे हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए क्या है मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म, पहला स्टेप क्या होता है कि इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। जो हम लोग कैटेलिस्ट यूज़ किए हैं अनहाइड्रस AlCl3, तो उसका रोल क्या है, क्यों यूज़ किया गया है उसको, ठीक है। तो उसका रोल क्या है वो देखना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या था? अल्काइल हैलाइड था, ठीक है, अल्काइल हैलाइड था। तो अल्काइल हैलाइड है और ये क्या है? AlCl3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो उसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना। तो क्या होता है कि X जो है, मतलब अल्काइल हैलाइड ग्रुप जो हमारा है, वो क्या होता है, किसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है? AlCl3 के साथ, ठीक है। उसके ये चला जाता है इधर। तो देखिए कैसे जाएगा, देखिए R, ठीक है, डॉट 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 इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि ये X जो है इसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया हमारा और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये कंप्लीटली टूट जाता है। तो क्या बनाया हमारा? अल्काइल कार्बोकेटाइन बनाया। क्या बनाया? अल्काइल कार्बोकेटाइन R प्लस क्या है? अल्काइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। R क्या है? अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल कार्बोकेटाइन बनाया। और क्या निकल गया? AlCl3X4 X-, ठीक है, X-, AlCl3X-, ठीक है। माइनस चार्ज क्यों हो गया? क्योंकि जो हमारे पास X था इस पर माइनस चार्ज था, ये चला गया किसके पास? AlCl3 के पास, ठीक है। तो इस पर ओवरऑल माइनस चार्ज लग गया इसीलिए, ठीक है, ओवरऑल माइनस चार्ज लग गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा। तो क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ना R+, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये क्या अटैक करेगा वो देखते हैं हमें। देखिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है? बेंजीन रिंग में। कहाँ पे अटैक करेगा? बेंजीन रिंग में करेगा, ठीक है। तो वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे अटैक कर रहा है। देखिए ये बेंजीन रिंग है, इसमें R+ है। तो देखिए बेंजीन रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्लाउड के रूप में घूमता रहता है ना उसमें। तो वो क्या होता है कि R+ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जब R+ को ले लेगा तो R+ इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन देखिए जब ये रिंग से ये, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, ये बेंजीन रिंग मान के चलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है, गया इलेक्ट्रॉन वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। अब ये माइनस चार्ज क्या होगा कि R+ को अट्रैक्ट करेगा, R+ है ना, ये क्या होगा? R+ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो R पे अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वही पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिखे हैं, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्या है? स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्यों है भाई? तो देखिए ड्यू टू शो रिजोनेंस, क्या शो कर रहा है? ये रिजोनेंस शो कर रहा है ना, रिजोनेंस शो कर रहा है। देखिए रिजोनेंस कैसे शो कर रहा है? तो देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ, एक मिनट, ये जो पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, यहाँ शिफ्ट हुआ, तो क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, तो क्या पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है। तो क्या है? ये शो कर रहा है, रिजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है, रिजोनेंस शो कर रहा है। तो देखिए कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, तो इसको डॉट डॉट से दर्शाएं इसमें हम लोग, ठीक है। कहाँ कहाँ शो कर रहा है? एक यहाँ पे शो कर रहा था, एक यहाँ पे शो कर रहा था, और एक यहाँ पे शो कर रहा था। ओवरऑल मतलब यहाँ शो कर रहा है, इसीलिए उसको डॉट डॉट से दर्शाया है। और क्या बनाया? एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है इसका। देखिए थर्ड स्टेप क्या है इसका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्काइल कार्बोकेटाइन। किसमें? अल्काइल कार्बोकेटाइन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स हमारा था वहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ठीक है। तब पॉजिटिव चार्ज को तो हटाना होगा ना वहाँ से, तो उसको क्या करेंगे? हाइड्रोजन का रिमूवल करना होगा वहाँ से, मतलब एक ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग हटाना होगा वहाँ से, है ना। तो देखते हैं, चलिए एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा, कैसे होगा। देखिए ये हमारा क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है हमारा, ये हाइड्रोजन, ठीक है, वो हाइड्रोजन क्या होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे के वो चला जाता है, ठीक है, वो H+ के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डबल बॉन्ड फिर से सेटअप हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से यहाँ पे सेटअप हो गया, ठीक है। और जो H+ निकला था वो क्या था कि हमारा जो X था, CH3X, जो
AlCl3x माइनस जो बना था उसके बाद जो X था उसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इसके साथ ये बॉन्ड बनाया और क्या हुआ, बॉन्ड बना के वो अलग हो गया, क्या बन गया, HCl। अगर क्लोरीन रहा तो HCl हो जाएगा, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या Br रहा तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड बन जाएगा, है ना, तो वो निकल जाएगा। प्लस क्या निकलेगा हमारा, AlCl3, मतलब AlCl3 जैसे लिए थे वैसे वो वापस हो जाता है। तो कैटलिस्ट का मतलब यही होता है कि मतलब पहले रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, उसके बाद वो फिर अपना जो भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है उसको लेके वो निकल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, कैटलिस्ट का यूज़ किया गया था। तो स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। तो क्या बन गया हमारा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब देखते हैं क्या बना, अल्काइल बेंजीन बना, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। देखिए सम अदर एग्जांपल्स। तो क्या है, बेंजीन रिंग लिए और हम लोग ले लिए, क्या ले लिए, प्रोपाइल क्लोराइड लिए। क्या लिए, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो प्रोपाइल क्लोराइड को भी अगर टूटेगा तो कैसे, अभी मतलब इलेक्ट्रोफाइल में टूटना था ना उसको, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस चार्ज, ठीक है, और क्लोरीन माइनस अलग निकल जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंस में तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को लिए ही है, ठीक है। तो देखिए बनता क्या है, ये आपका बन गया, ये कंपाउंड बना। लेकिन देखिए प्रोपाइल ग्रुप जो हमारा है, N प्रोपाइल ग्रुप, वो बेंजीन रिंग में क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है भाई, ये तो देखना पड़ेगा ना हमें, क्यों अनस्टेबल है। तो देखिए क्या है कि बिकॉज दी 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या होता है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये ग्रुप है हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें क्या होता है कि 2 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H+ को यहाँ पे लाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो क्या वही क्या लिखे हैं, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग, मतलब हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो देखिए CH3 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ एक आ गया, तो CH3 हो गया, तो बीच में क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, ये हो गया। तो ये क्या है, एक स्टेबल कार्बोकैटायन है ना, 1 डिग्री की अपेक्षा ये स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से, ठीक है, तो इसीलिए इसको लिया जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए क्या है, बेंजीन रिंग है, फिर इसमें अब हम लोग 2 डिग्री कार्बोकैटायन डाले हैं, ठीक है, सेम। तो क्या बन गया हमारा, क्या बनेगा हमारा, देखिए तो ये बन गया हमारा, ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा हुआ है हमारा, 2 डिग्री प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। क्या जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली इसी तरह से वही चीज़ बोल रहे हैं नीचे भी, क्या है, देखिए सिमिलरली द 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 और 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है देन 1 और 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे लिख दिए हम लोग, ये है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। क्या होता है, तो 1 डिग्री लेस होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, तब 3 डिग्री होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक 3 डिग्री का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए क्या है, बेंजीन रिंग है प्लस ये ले लिए हम लोग, ठीक है। क्या है इसका नाम, क्या हो जाएगा इसका नाम, बताइए क्या नाम हो जाएगा। देखिए 1 क्लोरो, ठीक है, यहाँ IPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। 2 में क्या क्या, 2 है ना, 2 क्या होगा, डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, चेन का नाम क्या हो जाएगा, चेन का नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन का चेन बन जाएगा ना ये। अब क्या होगा, प्रोपेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये आपका IPAC नेम हो गया इसका, ठीक है। तो ये है, इसको हटा देते हैं, ये हो गया हमारा। अब सेम अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डालें तो क्या दिया हमारा, देखो 3 डिग्री है ना, तो देखिए पहले क्या था हमारा कि ये 1 डिग्री में है, ये क्या बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसका हाइड्रोजन का शिफ्टिंग ना होके यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग हो रहा है।
ये मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग होता है, वही लिखे हैं 1 to मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक है। क्या लिखे हैं 1 to मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे 3D कार्बोकेटायन, कहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, क्या बना 3D कार्बोकेटायन, ठीक है। तो 3D कार्बोकेटायन जब अटैक करेगा इसके साथ रिएक्शन में तो क्या बनेगा हमारा, तो क्या बन जाएगा हमारा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, क्या बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। क्या बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। उसके बाद क्या निकला HCl निकला और AlCl3 निकल गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है हमारा, देखिए क्या है कि द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सम ऑफ द कैटेलिस्ट इज, क्या क्या है देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। क्या है AlBr3 AlCl3, उसके बाद क्या होगा FeCl3 SbCl5 SnCl5 और BCl3 और BF3 ETC, क्या ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है। कि कौन सा मतलब कैटलिस्ट यूज़ करने पे ज़्यादा स्पीड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन है AlBr3, उसके बाद AlCl3, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। एंड सम अदर प्रोटिक एसिड, जैसे अदर प्रोटिक एसिड सच एज जैसे HF हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, ETC क्या है आर ऑल्सो यूज इन कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में कैटलिस्ट के रूप में इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, क्या देखते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन सेम है, उसी टाइप से क्या लिखें द रिएक्शन बिटवीन बेंजीन रिंग एंड एसाइल हैलाइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस लेविक एसिड सच एज AlBr3 AlCl3 ETC टू फॉर्म क्या दे रहा हमारा अल्काइलेटेड बेंजीन, क्या दे रहा है एसाइलेटेड बेंजीन दे रहा है, क्या दे रहा है एसाइलेटेड बेंजीन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसका चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, क्या है देखिए एग्जांपल क्या है बेंजीन रिंग लिए और एसाइल क्लोराइड लिए, क्या लिए एसाइल क्लोराइड, ठीक है। एसाइल क्लोराइड लिए तो क्या दिया हमारा क्या बन गया एसाइलेटेड बेंजीन बना, क्या बना एसाइलेटेड बेंजीन बना, देखिए COR ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। तो एसाइलेटेड बेंजीन बन गया, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, सेम मैकेनिज्म है जिस टाइप से वो था, इसका भी मैकेनिज्म एकदम सेम है। तो देखिए क्या है कि स्टेप 1 क्या है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसमें भी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ था, ठीक है। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्सली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। AlCl3 के साथ देखिए ये पार्सली नेगेटिव चार्ज हुआ सेम उसी टाइप से, ठीक है। तो क्या बन गया एसाइलेटेड कार्बोकेटायन बना, क्या बना एसाइलेटेड कार्बोकेटायन बना, ठीक है, एसाइलेटेड कार्बोकेटायन बना। अब ये जो एसाइलेटेड कार्बोकेटायन है वो अटैक करेगा बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो किस पे अटैक करेगा ये बेंजीन रिंग में अटैक करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है, अटैक कर गया बेंजीन रिंग में अटैक किया तो ये क्या बना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाया, इसमें भी स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। ये भी रिजोनेंस शो कर रहा है सेम सेम, ठीक है, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक मिनट, हाँ आगे देखते हैं। सेम स्टेप 3 में भी वही हो रहा है, क्या हो रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोकेटायन सिग्मा कॉम्प्लेक्स से, हाइड्रोजन का रिमूवल यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, रिमूवल हो रहा है। और AlCl3 वो हाइड्रोजन को ले रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन के रूप में निकला तो AlCl3 उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक मिनट AlCl4 होगा यहाँ पे, क्या होगा AlCl4 होगा, ठीक है, तब माइनस चार्ज होगा यहाँ पे, ठीक है, AlCl4 होगा। तो क्या बनाया हमारा अल्काइलेटेड बेंजीन बनाया, सॉरी एसाइलेटेड बेंजीन बनाया, ठीक है। और AlCl3 और HCl हमारा निकल गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका कुछ। तो देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, मान के चलिए एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या ले लिए हम लोग एसिटाइल क्लोराइड ले लिए, क्या ले लिए एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड किसके प्रेजेंस में अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है, AlCl3 के प्रेजेंस में ले लिए। तो हमारा क्या बन जाएगा देखिए एसिटोफेनॉन बना, क्या बना एसिटोफेनॉन बना, ठीक है, एसिटोफेनॉन बना, सेम मैकेनिज्म है, ठीक है, एसिटोफेनॉन बना। मैकेनिज्म इसको समझाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि मैकेनिज्म तो समझा दिए ऊपर, ठीक है। प्लस AlCl3 दिया, उसके बाद AlCl3 और HCl दिया, ठीक है, 2 दे दिया। अब अगला एग्जांपल एक और ले लेते हैं, देखिए एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और एक बेंजीन रिंग है जिसमें क्या है COCl जुड़ा हुआ है, COCl जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी एसाइलेटेड ग्रुप ही है, एसाइलेटेड हैलाइड है, ठीक है। तो इस किसके प्रेजेंस में लिए अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में लिए, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया 2 बेंजीन रिंग मर्ज हो गया, तो किसको क्या बोलेंगे
डायफेनाइल कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायफेनाइल कीटोन बोलेंगे। ठीक है, क्या है? डायफेनाइल कीटोन। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। ये दूसरा एग्जांपल ले लिए। क्या है एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग में क्या डाला गया है? एसीटोएसिटिक एसिड। ठीक है, क्या है? एसीटोएसिटिक एसिड प्रेजेंस में अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ही है। ठीक है, तो क्या बनाया हमारा? एसीटोफेनॉन बनाया। एसीटोफेनॉन बना, देखिए क्या है? CH3C। देखिए CH3CO। ठीक है, तो यहाँ टूटेगा, इधर तोड़ो या इधर तोड़ो, बराबर है दोनों। ठीक है, दोनों तरफ क्या है? बराबर है। ठीक है, किधर भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इधर तोड़े हैं तो यहाँ प्लस चार्ज हो गया, यहाँ माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से प्लस चार्ज वाला जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में जब अटैक करेगा तो क्या बनाएगा हमारा? एसीटोफेनॉन बनाएगा। क्या बनाएगा? एसीटोफेनॉन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या निकल जाएगा हमारा? एसिटिक एसिड निकलेगा। क्या निकलेगा? एसिटिक एसिड निकलेगा। ठीक है, ठीक है, एसिटिक एसिड कैसे निकला? जैसे ये माइनस चार्ज है। ठीक है, ये जो माइनस चार्ज है ओ के पर। ठीक है, तो क्या होता है? जो ये बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन यहाँ से जो टूटता था वो कहाँ चला गया? हाइड्रोजन उसके पास चला गया। ठीक है, तो क्या बन गया? एसिटिक एसिड। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं एक तो और। देखिए एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन रिंग है प्लस एक तो और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि अनसिमेट्रिकल लिए हैं। ठीक है, अनसिमेट्रिकल लिए हैं। देखिए एक तरफ क्या है? CH3CO ग्रुप है और दूसरे तरफ क्या है? COC। उसके बाद इसमें एक C2H3 लिए और CH3 लिए। ठीक है, तो क्या अनसिमेट्रिकल लिए, दोनों तरफ सिमेट्रिकल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि टूटेगा किधर? ये डिपेंड करता है कि तोड़ना किधर है। उसमें तो सिमेट्रिकल था तो तोड़ दिए थे एक साइड। ठीक है, किधर इधर तोड़ो या इधर तोड़ो, बराबर था उसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अनसिमेट्रिकल लिए हैं। तो देखिए इसमें क्या देखना है कि लेस हिंडेड। ठीक है, लेस हिंडेड साइड जो होता है वो टूटेगा। ठीक है, हिंडेड साइड नहीं टूट के लेस हिंडेड साइड टूटेगा। ठीक है, जिधर कम हिंडेड हो उधर टूटेगा। ठीक है, तो इधर इसीलिए इधर तोड़ा गया। ठीक है, इधर ना तोड़ के इधर तोड़े हम लोग। ठीक है, तो वो सेम बनेगा वही। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग में और एसीटोफेनॉन बनाएगा। ठीक है, और प्लस हमारा ये कंपाउंड निकल गया। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका रेट। ठीक है, क्या है कि रेट ऑफ एसाइलेशन। देखिए रेट ऑफ एसाइलेशन के लिए क्या होता है कि RCOI, मतलब कहने का मतलब एसाइल ग्रुप जो हम लोग लेते हैं, एसाइल हैलाइड। ठीक है, तो इसका क्या है? रेट बता रहा है। ठीक है, रेट ऑफ एसाइलेशन तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? RCOI का। ठीक है, उसके बाद RCOBr। ठीक है, RCOBr कहने का मतलब RCOBr। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, एसाइल ब्रोमाइड। ठीक क्या है? एसाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? एसाइल आयोडाइड का होगा, फिर एसाइल ब्रोमाइड का होगा, फिर क्लोराइड का होगा, तब फ्लोराइड का होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका डेफिनेशन के साथ साथ आपका मैकेनिज्म हो गया, डेफिनेशन हो गया और एग्जांपल भी कुछ दे दिए हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल लेके आऊँगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।